भगवान के पास सारे ब्रजवासी घेरा बना करके खड़े हो गए। अच्छा लाला ये बता, तू बैकुंठ का स्वामी है? बैकुंठ तेरा है क्या? भगवान ने कहा अच्छा काम बताओ। किसी के पास कोई अधिकार होता है तो ये नहीं कहता हाँ ये चीज मेरी है, क्या कहता है अच्छा काम बताओ काम बताओ। भगवान ने कहा बताओ करना क्या, अगर है तो फिर हमने सुना है हम भी बैकुंठ हो आते हैं। भगवान ने कहा कोई नहीं, अभी आपका घर है, मैं आपसे आपके घर को दिखाने के लिए कहूं तो आपको सोचना पड़ेगा, आप तो खुश हो जाओगे ना, चलो घुमा देते हैं। भगवान ने कहा कोई नहीं, चलो आप कभी वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में एक मंदिर है रंगनाथ मंदिर, और रंगनाथ मंदिर के बगल में है ब्रह्मकुंड। भगवान ने सभी ब्रजवासियों को ले जाकर के ब्रजवासियों को ले जाकर के उस ब्रह्मकुंड में स्नान कराया, और स्नान करते ही सारे बैकुंठ पहुंच गए। सब बैकुंठ पहुंच गए। अब बैकुंठ की शोभा कितनी अनुपम है। वहां पर सारे वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, सब भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, और जिसको देखो सब चतुर्भुज। अब जिनको जिनको सारूप्य मुक्ति मिली है, सारूप्य मुक्ति का अर्थ होता है जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप। सब शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए अपने हाथों में। अब छोटे छोटे ब्रजवासी उनको ये सब देख करके आश्चर्य होने लगा। सबके हाथ में बड़े बड़े शंख। ब्रजवासी देखते ही हल्ला मचाने लगे, अरे भैया ये देखो यहाँ तो भैया चार चार हाथ वाले हैं, ये देखो कितना बड़ा शंख लिया है। पार्षद ने कहा बोलना नहीं। ब्रजवासी ने कहा अच्छा इधर बोलना नहीं, यहाँ कोई किसी से राम राम नहीं कर सकता। ब्रजवासियों ने देखा अरे हमारा लाला हमारा कन्हैया वो देखो शेषनाग पे बैठा हुआ है। भगवान की तरफ बढ़ने लगे ब्रजवासी भगवान को मिलने के लिए। पार्षदों ने कहा ना नो एंट्री का बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नहीं जा सकता उधर, उधर तो बिना आज्ञा के ब्रह्मा भी नहीं जाते, तुम काहे जा रहे हो भैया? ब्रजवासियों ने कहा अच्छा फिर यहाँ देखने का फायदा क्या है? बच्चों को सबसे बड़ी सजा क्या दी जाती है? बच्चों को सबसे बड़ी सजा क्या होती है? बोलना नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं? थोड़ी देर बाद वहां से खिसक लेते हैं। ब्रजवासियों ने कहा फिर ये हमारे रहने लायक नहीं है, हम नहीं आते इधर, हम तो चले अपने वृंदावन। जैसे ही मन में भाव आया, संकल्प जगा, सारे ब्रजवासी बैकुंठ से वहीं ब्रह्मकुंड के पास निकले आकर के और आ गए वृंदावन में अपने। वृंदावन जैसे पहुंचे भगवान सामने खड़े हो गए, भगवान को उल्हाना देने लगे। भगवान ने पूछा भैया कैसा लगा बैकुंठ? ब्रजवासियों ने कहा कैसा क्या लगना था, आनंद नहीं आया। क्यों? वहां सब कुछ अच्छा नहीं लगा? ब्रजवासियों ने कहा नहीं। क्यों अच्छा क्यों नहीं लगा? एक बात बताऊं, हमारा वृंदावन ही अच्छा है। यहाँ पर तो हम तेरे साथ कुछ भी खेल लेते हैं, कबड्डी खेल लेते हैं, उठापटक खेल लेते हैं, गेंद खेल लेते हैं, तेरे को जो मर्जी कह दे तू सुन भी लेता है, तू समझ भी लेता है, तू कर भी देता है। वहां तो तुझे देखना तो मतलब छूना तो बड़ी बात है, तुझे तो बुला भी नहीं सकते थे, तेरे साथ खेलनी तो बड़ी दूर की बात है। भगवान सुखदेव महामुनि कहते हैं इस धरा पर यदि सरलीकरण हुआ है कहीं पर भगवान का ना तो वृंदावन में हुआ है। राम जी भी हैं तो मर्यादा में है, लेकिन हमारे बालकृष्ण जो हैं अगर परमात्मा का कहीं सरलीकरण हुआ है तो हमारे श्रीधाम वृंदावन में हुआ है। वो बहुत सरल है, वो अपने भक्तों के साथ सब कुछ करने को तैयार रहता है। उसके भक्त उसे जो बनाना चाहे वो सब कुछ उनके मनोरथ को पूर्ण करने को तैयार रहता है। ऐसा चटक मटक जो ठाकुर है हमारा वो कहीं पूरे त्रैलोक में कहीं नहीं है जो हमारे श्रीधाम वृंदावन में है।